क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य की राजधानी को लेकर 24 साल बाद भी झगड़ा चल रहा हो? आमतौर पर सरकारें विकास और जीडीपी पर बात करती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस वक्त लड़ाई इस बात पर है कि विधानसभा की फाइलें जो है वो पहाड़ पर खुलेंगी या मैदान पर खुलेंगी। भराड़ी सैंड की इस तस्वीरों और नज़ारों को देखिए। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड से लगा दिए। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या कह रहा है, तो सरकार इसे प्रशासनिक मजबूरी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हर साल गैरसैंण को लेकर ये इमोशनल ड्रामा होता है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक और आर्थिक खेल है? आज की इस अंतिम समीक्षा में हम इतिहास, भूगोल और राजनीति के हर पन्ने को पलटकर सच जानेंगे। इस विवाद को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना होगा, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तब आंदोलनकारियों का एक ही विजन था, पहाड़ का विकास तभी होगा जब सत्ता पहाड़ के बीच से चलेगी। इसीलिए नारा दिया गया, राजधानी गैरसैंण हो। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। तर्क दिया गया कि अभी पहाड़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, 24 साल बीत गए हैं, सरकारें आई गईं, मगर ये अस्थायी शब्द परमानेंट सा हो गया। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जो भराड़ी सैंण है यानी कि गैरसैंण, वो राज्य के केंद्र में है। लेकिन इस बार के बवाल की जड़ में तीन बड़े फैक्टर मौजूद हैं। पहला है इसमें बजट सत्र का स्थान। सरकार ने इसे पहले देहरादून में कराने का फैसला लिया, जिसके बाद विपक्ष ने पहाड़ की भावना को अपमान बताते हुए क्या कर दिया, विरोध किया। इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है लॉजिस्टिक का बहाना। इसमें सरकार कहती है कि ठंड और बर्फ के कारण क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो वहाँ अधिकारी होते हैं उनको ले जाने में खजाने पर, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। और तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने, द हरक सिंह रावत फैक्टर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो पूर्व मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार क्या है, जनता की आवाज दबाने के लिए कार्यकर्ताओं को क्या कर रही है, कई किलोमीटर पहले ही यहाँ पे रोक दे रही है बैरिकेड से लगाकर। अब बात करें यहाँ पे बड़ी पिक्चर की, तो यहाँ पे क्या देखें हम, विवाद सिर्फ राजधानी का है नहीं। इस वक्त क्या है, उत्तराखंड के युवाओं में भारी आक्रोश है। वो क्यों है? इसमें पहला रीजन है अंकिता भंडारी केस। जैसा कि आप सभी को पता है, इस केस में न्याय में देरी और वीआईपी के नाम को लेकर सभी का क्या है, सड़कों पर गुस्सा फूटा पड़ा है। और दूसरा है यहाँ पे भर्ती घोटाला, जिसमें पेपर लीक की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो इसमें क्या है, युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। और तीसरा हम बात करें तो ये है पलायन का इशू। देखें तो पहाड़, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर पहाड़ पे राजधानी नहीं बनी तो क्या यहाँ पे पहाड़ के गांव अभी कभी आबाद भी होंगे? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। लास्ट में देखा जाए तो समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि सत्र कहाँ पर हो रहा है। समस्या ये है कि जो फैसले हैं वो पहाड़ के हित में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर देहरादून में बैठकर भी पहाड़ का पलायन रुक जाता है तो शायद आज ये सवाल या बवाल होता ही नहीं। गैरसैंण क्या है, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता का प्रतीक भी है। और लास्ट, जब तक ये जो मुद्दा है भावनाओं में उलझा रहेगा, तब तक क्या है, उत्तराखंड का विकास फाइलों में ही दबता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को पहाड़ की चुनौतियों को स्वीकार कर गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनानी चाहिए? अपना तर्क क्या है कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात करने के लिए अंतिम समीक्षा पे बने रहिए। धन्यवाद।